क्या रमजान सिर्फ सहरी और इफ्तार के दरमियान का नाम है? क्या रोजा महज पेट को भूखा रखने की मशक है? अगर ऐसा है तो फिर क्यों कुछ लोग 30 रोजे रखने के बाद भी नहीं बदलते? क्यों गुस्सा वही रहता है, जबान वही रहती है, दिल वही रहता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोजे की वो हकीकत जो शायद हमने कभी समझी ही नहीं। ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप रोजेदार हैं या सिर्फ भूखे रहने वाले। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये तो एक जरिया है। असल मकसद कुछ और है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अल बकरह 183, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। यानी रोजे का मकसद है तकवा। तकवा क्या है? तकवा का मतलब सिर्फ डर नहीं, बल्कि हर वक्त ये एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब इंसान तन्हा कमरे में भी गुनाह छोड़ दे, जब प्यास लगी हो और पानी सामने रखा हो, मगर वो सिर्फ अल्लाह की खातिर रुक जाए, तो ये तकवा है। रोजा हमें यही सिखाता है, तुम भूखे रह सकते हो तो गुनाह से भी रुक सकते हो। रमजान इनकलाब का महीना है, ये नफ्स को तोड़ने का महीना है, ये आदतों को बदलने का महीना है, ये दिल को साफ करने का महीना है, ये कुरान से रिश्ता जोड़ने का महीना है। रोजा पेट को नहीं, नफ्स को भूखा रखता है। एक अहम हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ और बुरे अमल को न छोड़ा, अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं। सोचिए, अगर सिर्फ भूख ही मकसद होता तो अल्लाह ये क्यों फरमाते? अगर रमजान के बाद भी हमारी जबान वही है, गुस्सा वही है, निगाह वही है, नमाजों में कोताही वही है, तो क्या हमने रमजान का मकसद हासिल किया? अगर रोजा सिर्फ भूख का नाम होता तो गरीब लोग सबसे बड़े परहेजगार होते, मगर रोजा भूख से कहीं ज्यादा गहरा अमल है। रोजा पेट को रोकने का नाम नहीं, ये पूरी शख्सियत को काबू में लाने का नाम है। रोजा आंख का भी है। अगर आंख हराम को देखती रहे, मोबाइल की स्क्रीन पर गुनाह चलता रहे, निगाहों में बेहयाई हो, तो फिर भूखा रहना किस काम का? रोजा हमें सिखाता है, निगाह झुका लेना भी इबादत है। जब इंसान अकेला हो और फिर भी न देखे जो अल्लाह को नापसंद है, वहीं से तकवा शुरू होता है। रोजा जबान का भी है। गईबत, झूठ, इल्जाम, ताना, गाली। कितने लोग हैं जो रोजा रखते हैं मगर इफ्तार से पहले 2 लोगों की इज्जत का कत्ल कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोजे में हो तो न बेहुदा बात करे और न शोर शराबा करे। अगर कोई उसे बुरा कहे तो कह दे, मैं रोजे से हूं। सोचिए, रोजा आपको लड़ाई से भी रोक रहा है, यानी रोजा गुस्से को भी कैद कर रहा है। रोजा दिल का भी है। दिल में नफरत हो, हसद हो, किसी की कामयाबी पर जलन हो, तो रोजा अधूरा है। रोजा दिल को साफ करने आया है, ये नफ्स की गर्द हटाने आया है, ये अंदर छुपे हुए अहंकार को तोड़ने आया है। जब दिल नरम हो जाए, जब इंसान रोते हुए सजदे में गिर जाए, जब किसी को माफ कर दे सिर्फ अल्लाह की खातिर, तो समझिए रोजा असर कर गया। अगर भूख लगी है मगर निगाह नहीं झुकी, अगर प्यास लगी है मगर जबान नहीं रुकी, अगर सहरी की मगर दिल नहीं बदला, तो फिर हमने सिर्फ वक्त गुजारा है, रोजा नहीं रखा। रोजा पूरा जिस्म नहीं, पूरी रूह का इनकलाब चाहता है। रमजान को शहर सब्र कहा जाता है, मगर सवाल ये है, सब्र आखिर है क्या? सब्र सिर्फ चुप रह जाने का नाम नहीं। सब्र वो ताकत है जो इंसान को गुनाह से रोक ले, शिकायत से बचा ले और अल्लाह के फैसले पर रजा दे दे। भूख में सब्र जब हल्कन सूख रहा हो, जब पेट में दर्द उठ रहा हो, जब रसोई से खाने की खुशबू आ रही हो, मगर इंसान फिर भी रुक जाए, ये सब्र है। रोजा हमें सिखाता है कि तुम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम नहीं हो, तुम उन्हें काबू कर सकते हो। गुस्से में सब्र कितनी बार ऐसा होता है कि रोजे में छोटी सी बात पर दिल भड़क उठता है, मगर जो इंसान उस वक्त खुद को रोक ले, वही असली रोजेदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा ढाल है। ढाल किस चीज से बचाती है? हमले से। रोजा गुस्से के हमले से बचाता है, नफ्स के हमले से बचाता है। तंगी में सब्र। रमजान सिर्फ अमीरों के दस्तरख्वान का नाम नहीं,